स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज केदारनाथ धाम के सेवादार सदस्यों के दल के वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। इन सेवादारों द्वारा केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 21 से 25 अप्रैल तक श्रद्धालुओं के लिए उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाम पर भंडारे का आयोजन किया जाएगा। बाबा केदार की डोली के गुप्तकाशी से केदारनाथ पहुंचने तक की यात्रा पड़ावों में श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया जाएगा। 24 और 25 अप्रैल को हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। 4 धाम यात्रा की नियमित समीक्षा की जा रही है। 4 धाम यात्रा के प्रति लोगों में काफी उत्साह है। अभी तक 16 लाख से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं। स्वयंसेवी संगठनों और सामाजिक संगठनों का पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड आने वाले सभी श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा दी जाएगी। भगवान बद्री विशाल की कृपा से, हमारे सभी देवी देवताओं के सभी धामों की कृपा से ये यात्रा हमारी बहुत ऐतिहासिक होगी। बहुत लोगों के अंदर उत्साह है, जोश है, आस्था है, श्रद्धा है। पूरे देश के लोग लगातार बुकिंग करवा रहे हैं। 16 लाख के लगभग लोगों के अभी तक पंजीकरण हो गए हैं। ऑफलाइन भी चल रहा है, ऑनलाइन भी चल रहा है और बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक संगठनों के लोग, सामाजिक लोग, सेवादार सभी अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। कोई भंडारा चला रहा है, कोई सेवा के काम कर रहा है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। सब लोग यात्रा को सफल बनाने के लिए आगे आ रहे हैं। हमारा ध्येय है कि पूरे देश भर से आने वाले श्रद्धालु अच्छी प्रकार से, ठीक प्रकार से अपने दर्शन कर पाएं, उनकी यात्रा अच्छी हो, भगवान उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण करें। हम सबकी आतिथ्य के लिए तैयार हैं। तो यात्रा दल के वाहनों को सीएम ने इस दौरान रवाना किया, हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और पंजीकरण की अगर बात की जाए तो पंजीकरण 16 लाख के पार पहुंच चुका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आलोक इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, 4 धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में तो उत्साह है ही, लेकिन सेवादार भी तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से अगर हम 4 धाम यात्रा की बात करें तो वो कल से शुरू हो रही है और बहुत उत्साह है इस बार 4 धाम यात्रा को लेकर, पूरी यात्रा को लेकर। आप जिस तरह से आपने भी बताया कि 16 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और उम्मीद है कि इस साल पिछले साल का भी रिकॉर्ड टूटेगा। तो इतनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए हर कोई चाहता है कि उनकी सेवा की जाए। अलग अलग जगह उनके लिए लंगर लगाए जाते हैं, बहुत सारी चीज व्यवस्थाएं की जाती हैं। इसी व्यवस्था के तहत आज सुबह जो फ्लैग ऑफ हुआ है वो भी इसी के तहत किया गया है, ताकि लंगर लगाया जाए। और जिन लोगों को जहां पर, क्योंकि जिस तरह से लोग आते हैं तो वो थक जाते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था हो, तो ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। और इसी को देखते हुए ये लंगर जो लगाया जाएगा ये बहुत ज्यादा होगा। मुख्यमंत्री सुबह इनका फ्लैग ऑफ किया था और अब ये दल पूरा रवाना हो चुका है। बिल्कुल आलोक, गर्मी का मौसम है, ऐसे में पानी और खाने की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। और सेवादार जिस तरीके से सेवा का भाव लेकर निकले हैं, भंडारे का भी आयोजन इस दौरान किया जाएगा। अगर यहाँ पर बात किया जाए सेवादारों को लेकर तो उनका क्या कुछ कहना था, उनसे आपकी इस दौरान बातचीत हुई क्या? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि सभी उत्साह में हैं, क्योंकि जिस तरह से निकल रहे हैं, मुख्यमंत्री ने फ्लैग ऑफ किया है तो अपने आप में बड़ी चीज है और सभी उत्साह में हैं। क्योंकि जिस तरह से ये चलेगा, आगे बढ़ेगा, उससे वो सीधे तौर पर श्रद्धालुओं से जुड़ा होगा और श्रद्धालुओं को जो है इससे काफी जो है उससे लाभ भी मिलेगा, उनको राहत भी मिलेगी। जी आलोक, बने रहिए आप हमारे साथ, कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे। तो 22 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। 4 धाम यात्रा के सफल संचालन को लेकर प्रदेश सरकार अपनी तैयारियों को और ज्यादा पुख्ता कर रहा है। वहीं आज प्रदेश स्तर पर 4 धाम यात्रा को लेकर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। मॉक ड्रिल प्रदेश के 7 जिलों में संचालित की जा रही है। इस मामले में ये देखा जा रहा है कि अगर यात्रा के दौरान कोई स्थिति बिगड़ती है तो प्रशासन द्वारा किस तरीके से स्थिति को संभाला जाएगा। मॉक ड्रिल में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्वास्थ्य, पर्यटन, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं मॉक ड्रिल की स्थिति देखने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आपदा कंट्रोल रूम में पहुंचे। उन्होंने सभी स्थानों पर हो रहे मॉक ड्रिल का जायजा लिया। इस बार हम लोगों ने 4 धाम यात्रा की जो तैयारियां हैं काफी पहले से प्रारंभ कर दी थी
और इसके पीछे हमारा एक ही उद्देश्य है कि आने वाले सभी श्रद्धालुओं को, सभी पर्यटकों को आसानी से यात्रा उनकी हो पाए, उनकी यात्रा सुगम हो, अच्छी हो और किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। आपदा की स्थिति हो या कोई अन्य स्थिति उत्पन्न होती तो उसके लिए भी हमारी सभी एजेंसियां एक दूसरे से संपर्क करते हुए, एक दूसरे से आपस में समन्वय करते हुए कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। इसीलिए आज ये मॉक ड्रिल भी जो है करवाई जा रही है, जिससे कि सब लोग हर स्थिति के लिए तैयार रहें और बाकी यात्रा के लिए पूरा उत्तराखंड तैयार है, देवभूमि तैयार है। चारधाम और मानसून तैयारी से पहले हम लोग हर यूनिट अपने अपने इक्विपमेंट्स को चेक करता है, सभी इक्विपमेंट्स कार्यशील हैं अथवा नहीं। वो हम लोगों ने कार्रवाई जो है पिछले 15 दिन में करा ली थी सभी यूनिट्स की। रिसोर्स मैपिंग करा ली है, हर जनपद ने अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो स्कूल्स हों, हेलीपैड्स हों, हॉस्पिटल्स हों, उनकी मैपिंग, साथ साथ रिसोर्सेज इक्विपमेंट्स के टर्म में उनकी मैपिंग, साथ साथ थाने, चौकियां, एसडीआरएफ की पोस्ट, एनडीआरएफ की उपस्थिति, इन सब की मैपिंग सभी जनपदों ने की है, जिससे कि बाद में आपदा की स्थिति में डिसीजन लेने में आसानी है। तो चारधाम यात्रा के सफल संचालन को लेकर प्रदेश सरकार अपनी तैयारियों को और ज्यादा पुख्ता कर रही है और इसी के चलते आज प्रदेश स्तर पर चारधाम यात्रा को लेकर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। हमारे सहयोगी आलोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आलोक, कौन कौन से जिले हैं? जैसा कि बताया जा रहा है कि आज 7 जिलों में मॉक ड्रिल किया गया। आपको बताना चाहेंगे कि ये मॉक ड्रिल जो भी वो जिले जो कि चारधाम यात्रा में पड़ते हैं उनमें की गई, जिसमें देहरादून को आप ले लीजिए, देहरादून हो गया, टिहरी हो गई, पौड़ी हो गया, आपका चमोली हो गया, उत्तरकाशी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया। इन जिलों में इस मॉक ड्रिल को किया गया। मॉक ड्रिल का सीधा उद्देश्य ये है कि चारधाम यात्रा है और इसके साथ ही मानसून शुरू होगा। मानसून के दौरान जब बरसात बहुत ज्यादा हो जाती है तो रास्ते बंद हो जाते हैं, तो ये मॉक ड्रिल का पूरा मकसद यही है कि अगर किसी तरह से कोई छोटी आपदा आए या फिर कहीं पे रास्ते बंद हो जाएं तो कैसे इन चीजों से निपटा जाए, क्योंकि देखने के लिए मिलता है कि रास्ता बंद हो जाता है, कई घंटों तक यात्री फंस जाते हैं, पानी बढ़ जाता है तो यात्री वहां पर फंस जाते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर इसमें जो है पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौजूद थे, स्वास्थ्य के अधिकारी मौजूद थे। इसके साथ ही अगर बात करें तो वो सारे अधिकारी मौजूद थे जो कि चारधाम यात्रा से और आपदा से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल तो आलोक, तमाम अधिकारी तो इस दौरान मौजूद थे ही, उनकी निगरानी में ये मॉक ड्रिल हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने को ये मिली कि चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा सजग हैं, क्योंकि इस दौरान मॉक ड्रिल की स्थिति देखने के लिए भी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे और वहां से उन्होंने सभी स्थानों पर हो रही मॉक ड्रिल का भी जायजा लिया। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले 1 महीने में कई सारी बैठकें ले चुके हैं चारधाम यात्रा को लेकर। लगातार वो बैठकें ले रहे हैं अगर देखा जाए, और आज वो भी जो मॉक ड्रिल उन्होंने की वो खुद वहां पर पहुंचे, जो आपदा कंट्रोल रूम है वहां पर उन्होंने सभी अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने ऑनलाइन अलग अलग जो जिले हैं जहाँ पर भी 16-17 जगह पर अलग अलग जगह पर ये जो आपदा जैसी स्थिति को पैदा किया गया था, जो एक कहा जाता है कि रिहर्सल के लिए जो है वो पैदा की गई थी वो स्थिति, उन चीजों को उन्होंने पूरा जो है नजर बनाई रखी, उन पर देखा उन्होंने कि क्या स्थिति है और सजग हैं। वो चाहते हैं कि इस बार बड़ी संख्या में यात्री आए, पूरी सरकार इस बार चाहती है, क्योंकि पिछली बार अगर बात करें तो कई सालों का रिकॉर्ड टूटा था और इस बार सरकार को पूरा उम्मीद है कि पिछले साल का रिकॉर्ड टूटेगा। तो इस वजह से सरकार को बहुत ज्यादा तैयार रहने की जरूरत है और इसी वजह से मुख्यमंत्री लगातार इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खबरों पर हमें जानकारी देने के लिए आलोक। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व शिक्षा मंत्री विधायक अरविंद पांडे ने ट्विटर अकाउंट हैक होने पर मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं उन्होंने डीजीपी से उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की भी इस दौरान मांग की है। इस दौरान विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के नाम हैक कर ट्विटर पर किसी ने वायरल कर दिया, जिसमें कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं, जिसको लेकर उनके द्वारा अज्ञात के खिलाफ गदरपुर थाने में तहरीर दी गई है। वहीं पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कर लिया है। इसके अलावा इस बारे में उत्तराखंड के डीजीपी को भी अवगत करा दिया गया है और उच्च स्तरीय जांच की बात की गई है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है और मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया है, इसमें फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। अच्छे लोग भी जुड़े होते हैं, कुछ नेगेटिव मानसिकता के लोग भी जुड़े होते हैं। ऐसे कुछ लोगों ने मेरे नाम का एक फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाया, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे इस नाम पे, और उसमें बिल्कुल नेगेटिव मटेरियल्स
लिख कर मेरी विचारधारा, मेरे संगठन की विचारधारा, इसके विपरीत नेगेटिव सामग्री का उसमें प्रकाशित किया गया, प्रचार प्रसार किया गया। और हम लोग राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, और 25-30 साल से लगातार जनता के बीच में काम कर रहे हैं हम लोग। तो पूर्व शिक्षा मंत्री विधायक अरविंद पांडे ने ट्विटर अकाउंट हैक होने पर मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं उन्होंने डीजीपी से उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की इस दौरान मांग की है। इस दौरान विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के नाम से हैक कर ट्विटर पर किसी ने वायरल कर दिया, जिसमें कई सारे अलग अलग तरह के कॉमेंट्स भी अब आ रहे हैं, जिसको लेकर उनके द्वारा अज्ञात के खिलाफ गदरपुर थाने में तहरीर दी गई है। वहीं पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया है। इसके अलावा इस बारे में उत्तराखंड के डीजीपी को भी अवगत करा दिया गया है और उच्च स्तरीय जांच की बात इस दौरान कही गई है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। नगरपालिका परिषद मसूरी की बोर्ड बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई और वर्ष भर के आय व्यय का विवरण सदन में प्रस्तुत किया गया। बैठक में नगरपालिका परिषद मसूरी द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही कार्रवाई का विरोध किया गया। वहीं प्राधिकरण के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया। पालिका की बोर्ड बैठक में सभी सभासदों ने एक स्वर में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का विरोध किया। वहीं पालिका द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने क्रमवार पटल पर रखा और इसके साथ ही सभी सभासदों ने ध्वनिमत से इसका स्वागत किया। बिल्कुल, आज एक महत्वपूर्ण बैठक काफ़ी दिनों बाद पालिका की यहाँ पे आयोजित की गई, जिसमें मुख्य तौर पे जो पालिका का वार्षिक बजट है उसको पास किया गया। इसके अलावा मैसेजिंग लॉज का जो द्वितीय चरण का कार्य होना है उसको इसमें वित्तीय स्वीकृति इसमें दी गई है। इसके अलावा काफ़ी सारे निर्माण कार्य हैं। हुडको से हाईटेक टॉयलेट हमारी पास हुई, वहाँ से अनुदान मिला है नगर पालिका को 51 लाख रुपए का, उसका भी अनुमोदन यहाँ पर किया गया है। और इसके अलावा शहर में जितने भी, क्योंकि पर्यटक सीजन आ रहा है और जितने भी निर्माण कार्य होने हैं उन्हें दुरुस्त करने के लिए जिस तरीके से जो सड़कें हमारी टूटी हुई हैं, पेयजल निगम ने खोदी थी, उन सबको दुरुस्त की जाए। काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस बैठक में पास किए गए। पहले तो जो मेरा विरोध था वो इस बात पे था कि आपने जो बोर्ड बैठक रखी है उसकी सूचना सभी सभासदों को जाती नहीं है, ठीक है, ताकि वो सभी सभासद अपने अपने वार्ड के प्रस्ताव दे पाए। पिछले जो हमारे बोर्ड बैठक में जो प्रस्ताव पास हुए उनके अभी तक टेंडर नहीं हुए, वो काम शुरू नहीं हुआ और नए कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति मांगी गई है। तो मेरा कहना ये था कि आज जो पिछली बार बोर्ड बैठक में कार्य पास किए गए पहले उनको किया जाना चाहिए। आप अन्य कार्यों की वित्तीय स्वीकृति मांग रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले जो काम पास किए जाते हैं उनको किया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ शहर के कई मुद्दे हैं, जैसे सड़कों की खराब हालत है, अन्य विभागों द्वारा, चाहे वो जल निगम हो चाहे PWD द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, नगर पालिका को आगे बढ़कर उसमें पहल करनी चाहिए और कार्यों में सुनिश्चित रूपरेखा तय करनी चाहिए ताकि आम जनमानस को परेशानी का सामना ना करना पड़े। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात पौड़ी की करेंगे। पौड़ी के एक ग्राम प्रधान द्वारा एक युवती को भगा ले जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि ग्राम प्रधान ने रात के अंधेरे में इस घटना को अंजाम दिया। युवती के परिजनों को सुबह मामले की जानकारी मिली तो पिता की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने आरोपी ग्राम प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लिया है। राजस्व पुलिस ने अपहरण की धारा में मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही मामले की जाँच रेगुलर पुलिस को सौंपने जाने के लिए DM को भी पत्र इस दौरान भेजा है। युवती के पिता ने आरोप लगाया कि गांव का प्रधान बहला फुसलाकर रात के अंधेरे में उनकी बेटी को भगा कर ले गया। वहीं नायब तहसीलदार हरेंद्र खत्री ने बताया कि रात को सभी लोग अपने अपने कमरों में सोए हुए थे। अगली सुबह जब सभी लोग जागे तो युवती घर पर नहीं मिली। उधर रामनगर में वन निगम एवं वन कर्मियों पर माफियाओं के हमले लगातार बढ़ने से कर्मचारी दहशत में हैं। यहां की कोसी नदी में अवैध खनन रोकने का मामला हो या जंगलों से अवैध लकड़ी कटान का मामला, इनको रोकने के लिए लगातार वन महकमा पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा रहता है। इसके बाद संसाधनों की भारी कमी के कारण खनन एवं
लकड़ी माफिया लगातार वन कर्मियों पर हमला बोलने के साथ ही सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसा ही मामला एक बार फिर सामने आया है। बीते दिन वन विकास निगम का गश्ती दल जंगल में गश्त कर रहा था। इसी बीच निगम कर्मचारियों द्वारा जंगल से लिप्टिस का अवैध कटान कर लकड़ी ले जा रहे थे। वहीं तस्करों के कर्मचारियों द्वारा रोका गया तो उनके साथ अभद्रता करने लगे। साथ ही सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई गई, जिसकी सूचना कर्मचारियों ने खनन प्रबंधक शेर सिंह को दी। घटना के बारे में प्रबंधक खनन शेर सिंह ने बताया कि बंजारी गेट द्वितीय के ज्वाला वन क्षेत्र में ये घटना हुई है। उन्होंने बताया कि इस मामले में मौके पर एक तस्कर को हिरासत में लेकर उनके द्वारा अपने सरकारी वाहन में बिठा दिया गया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं चोरी कर ले जाई जा रही लकड़ी को कब्जे में लेने की कार्रवाई की गई। गश्ती टीम थी जो बंजारी क्षेत्र में, नदी क्षेत्र में गश्त कर रही थी, तो जंगल की तरफ से उनको कोई डंडा पानी दी थी, उसमें तो यूकेश की लकड़ी भरी हुई थी। तो उनके द्वारा जो पकड़ी और पकड़ के उन्होंने हमें फ़ोन किया, तब तक मैं भी वहाँ पहुँच गया। वहाँ पे एक महिला और एक पुरुष था। पुरुष को हमने गाड़ी में बैठा लिया और महिला से पूछा कि हमसे झगड़ा कर रही थी। वो उसने जो है अंदर से कड़े से तोड़ करके, शीशा तोड़ करके वो पुरुष जो है भाग गया और महिला पाठन लेकर के जो है वो हम दौड़ी पीछे। लकड़ी को हमने जो है कब्जे में लेकर के उसको अपना। उधर उत्तराखंड के रामनगर वन विभाग और कॉर्बेट नेशनल पार्क में जंगली जानवर पानी की तलाश में गांवों की ओर रुख ना करें, इसके लिए वन विभाग ने एक नया तरीका निकाला है। वन महकमा जानवरों को जंगल में ही रोकने के लिए अब वहां मानव निर्मित वाटर होल्स और नेचुरल वाटर होल्स में पानी भरने के काम में जुटा हुआ है, जिससे बढ़ती गर्मी में जानवरों को जंगल के अंदर ही पर्याप्त पानी मिल जाएगा। बता दें कि रामनगर वन प्रभाग द्वारा बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्राकृतिक और मैन मेड वाटर होल्स के निर्माण के साथ ही पुराने बनाए गए 150 से ज्यादा वाटर होल्स में पानी भरने का काम किया जा रहा है। गौरतलब है कि बढ़ती गर्मी के चलते और पानी की कमी के चलते वन्यजीव जंगलों से बाहर निकलकर आबादी की तरफ आ जाते हैं, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ने का डर बना रहता है। रामनगर के विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट प्रशासन, वन प्रभाग और वन प्रभाग तराई पश्चिम, ये सभी वन्यजीव बाहुल्य क्षेत्र हैं। इसी के मद्देनजर कॉर्बेट प्रशासन के साथ ही सभी विभागों द्वारा जंगल के अंदर लगभग 150 से ज्यादा वाटर होल्स बनाए गए हैं, जिसमें प्राकृतिक और मैन मेड वाटर होल्स दोनों शामिल हैं। वहीं बढ़ती गर्मी के चलते वन विभाग कुछ नए वाटर होल्स भी बना रहा है। मामले की ज्यादा जानकारी देते हुए डीएफओ कुंदन कुमार ने बताया कि बढ़ती गर्मी के चलते सभी जंगलों के में ये नेचुरल और मैन मेड वाटर होल्स को पानी भरने का कार्य किया जा रहा है। रामनगर में जो हमारे वन क्षेत्र हैं उसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 में हमने वाटर होल्स का निर्माण किया है और इसके अलावा जो है उन क्षेत्रों में जहां पानी की कमी होगी तो वन्य जीवों के लिए वहां पे टैंकर से भी पानी उपलब्ध कराया जाता है। और पहाड़ों में एक बार फिर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। बद्रीनाथ धाम में मौसम बदलने के बाद कल रात से बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद बद्रीनाथ धाम में ठंड बढ़ गई है, तो वहीं निचले इलाकों में भी हल्की बूंदाबांदी से तापमान गिर गया है। तो खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहाड़ों का जो मौसम है, इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं और जो ये बर्फ पहाड़ों में गिरी हुई है एकदम सफेद चादर की तरह नजर आ रही है और इसी नजारे को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। कल तक अगर बात की जाए पहाड़ों की, तो कल तक पहाड़ों में भी इतनी ज्यादा गर्मी थी, लेकिन शाम को ही मौसम ने करवट ली और मौसम ने जैसे ही करवट ली उसके बाद बर्फबारी देखने को मिल रही है। लोग अब इसका लुत्फ उठाने के लिए पहाड़ों पर उन्होंने पहुंचना शुरू कर दिया है। और इसी के साथ देवभूमि की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।